हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे सीधा टॉपिक पे एफ वाई बी कॉम क्लास एफ वाई बी एम एस जो आप लोग के मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है सेमेस्टर 2 को लेके। लेक्चर नंबर पहुंचे हैं 23rd और आज बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है। देखो यहाँ पे एफ वाई बी कॉम क्लास 17 रेगुलर वाले बच्चे 17 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा, 2 साल का पेपर मेरे पास है, दोनों साल में पूछा है। क्लियर। अब जो बच्चे बोले सर 23 का पेपर करो ना, देखो लॉकडाउन के बाद जो पेपर सेटअप होना चालू किया हर कॉलेज में होने लगा। इसके पहले मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते थे एग्जाम, तो इसके बाद जो पेपर हुआ वो मेरे पास नहीं है। और वैसे भी वो हर कॉलेज के अलग ही होंगे, नंबर चेंज करेंगे, बाकी मेथड कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा। आपको इस पे फोकस रखना है। तो बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय, टोटल कॉस्ट हमेशा अपने को दिया ही होता है, इतना तो चीज सर हमें पता है, उसको लिख लिया करो। क्या दे के रखते हैं? टोटल कॉस्ट फंक्शन दे के रखा है। टोटल कॉस्ट कितना दे के रखा है? C इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मैंने बोला कॉस्ट फंक्शन में अपने को टोटल कॉस्ट पूछ सकते हैं और एवरेज कॉस्ट पूछ सकते हैं, मार्जिनल पूछ सकते हैं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछ सकते हैं। इतनी डिटेल्स पढ़ते क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी एवरेज कॉस्ट, बोले हमें सिर्फ एवरेज कॉस्ट आप बता दो और मार्जिनल कॉस्ट बताओ। मार्जिनल एवरेज नहीं चाहिए हमें, टोटल कॉस्ट भी नहीं चाहिए। टोटल कॉस्ट वैसे भी यही तो टोटल कॉस्ट है। पूछा है एवरेज कॉस्ट, पहला कॉन्सेप्ट। अब देखो इधर, और एक्स की वैल्यू 20 दिया, वो लास्ट में पुट करेंगे। पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या पूछा था, जरा ध्यान दो इधर। पहला चीज पूछा है मेरे बच्चे एवरेज कॉस्ट, ध्यान से समझना। पहली चीज़ हमें पूछी है कि एवरेज कॉस्ट आप बताइए, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एसी। एवरेज कॉस्ट पूछा है। सेकंड इसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए मार्जिनल कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एमसी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो अगली लाइन है, फॉर्मूला अगर याद है तो ये टॉपिक बहुत आसान बन जाता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है, सर आपने बताया है बहुत सारी क्लास में, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स। जो वेरिएबल होगा, ध्यान रखना, जो वेरिएबल यहाँ पे होगा उसी से डिवाइड करेगा वो। क्यू है, क्यू से कर दो, एक्स है, एक्स से कर दो, पी है, पी से कर दो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कंफ्यूज करने के लिए एक्स को हटा के बच्चे रटके गए, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स। कुछ अलग दिया तो बच्चे यहाँ एक्स से कैंसिल करते रह गए, तो वेरिएबल जो रहेगा उससे डिवाइड। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये टोटल कॉस्ट की जब मैं बात करता हूँ, टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे दिया तो है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 अपॉन में एक्स। कोई बच्चे को किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक्स सबके साथ सेपरेट चलेगा, बोले तो एक्स 2 टाइम था, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1। एक्स 10 के साथ गया तो इधर कुछ कैंसिल नहीं होगा, 10 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखो, जो एक स्टेप हम इसके पहले हर एक क्लास में बढ़ाए थे, जिन बच्चे समझदार हैं हमारे, एक्स 2 टाइम था, 1 टाइम कैंसिल, 1 टाइम बचा, एक्स एक्स पूरा कैंसिल तो 1 बचता, 1 लिख दिया और ये इधर नंबर के साथ तो अपॉन में हो गया। ये आपका है, ध्यान रखना, ए सी बोले तो एवरेज कॉस्ट। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ए सी फाइंड आउट करने में, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान था, सिंपल था, बिल्कुल है। चलिए बात करते हैं जरा मार्जिनल कॉस्ट की, कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। मार्जिनल कॉस्ट में मैंने आपको सिखाया या आपको मैंने बताया था कि आपको डेरिवेट करना पड़ता है। डी अपॉन डी एक्स, जो वेरिएबल होगा वही लिखा करो, इसी ध्यान रखो। एक्स है तो एक्स लिखना है, पी है तो पी लिखना है, जो भी आप समझो। डेरिवेट किसको सर? मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेट करने की बात कर रहे हैं, और किसको, कॉस्ट को। तो किसको डेरिवेट करने की बात होगी सर? सी को। सी का मतलब समझ रहे हैं ना आपको, कॉस्ट की बात हो रही है, इसको डेरिवेट करना है, कर देते हैं डेरिवेट। अब जिसको डेरिवेट नहीं आता होगा उनके लिए प्रॉब्लम का काम है। टाइप 1 में स्टार्टिंग से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, बोलते हुए आ रहा हूँ, बार बार बोला हूँ, टाइप 1 क्लियर है तो ये सब टॉपिक बहुत सिंपल है भाई आपके लिए। कॉस्ट की बात कर लो, कॉस्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
10। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए अपने को। चलिए आगे ज़रा डेरिवेट कर देते हैं सबको। एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करोगे कितना आता है 2x। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। सिर्फ पावर को डेरिवेट करते पावर वाले को तो पावर आगे आ जाएगा और x लिख दिया करो, जो वेरिएबल है लिख दो। पावर एक कम 2 से कम होता है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। x को डेरिवेट करोगे तो 1 आता है, नंबर को डेरिवेट करोगे तो 0 आता है। क्लियर है? इसका मतलब फाइनल आंसर बना 2x + 1। ये आपका क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। दिक्कत है? दिक्कत उन्हीं को होगी जिनका ये डेरिवेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उनके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आप टाइप 1 जाके बेस्ट करो अपना, उसके बाद इधर आना। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे। चलिए x की वैल्यू कितना दिया 20, तो वैल्यू लास्ट में पुट कर दो ना दोनों में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लास्ट में वैल्यू पुट करो। व्हेन x = 20 रख देते हैं, तो AC = x के प्लेस पे 20 + 1 + 10 अपॉन में 20, कोई दिक्कत नहीं है। AC = 20 + 1 हो गया 21, कैंसिल हो गया, डिवाइड किया तो कितना आया 0.5, प्लस कर दो 21.5। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल तो था। यहाँ पे बात कर लो, लिख दो यहाँ पे भी x कितना अपना 20 रख देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में भाई 2 × बीच में ध्यान रखना मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। x की वैल्यू कितना है 20, तो 20 + 1, तो 2 × 20 हो गया 40, 40 + 1 बना के हो गया 41। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा इस केस में क्या बन रहा है 41। आप खुद से देखो किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिल रहे हैं। एग्जामिनर क्या कर सकता है भाई, नंबर चेंज कर देगा, बाकी तो कॉन्सेप्ट मेथड हमारा सेम चलेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को करना है, लेना है, या फिर नोट करना है नोट कर लो। चलिए आई थिंक हो गया होगा इतना। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब देख रहे हो कोई क्लियर है क्या? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। 17 का मेरे पास केटी का पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने न्यू बुक लिया होगा शायद उनके मीन्स आपके लास्ट पेज पे दिया रहता है, आई थिंक 1 से 2 साल का पेपर दिया होगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। सिमिलर कॉन्सेप्ट ही चलेंगे, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको लगता है कुछ डिफरेंट है, ध्यान रखना कॉस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि सर मेरे एग्जाम में या फिर मैंने कहीं ये क्वेश्चन देखा जो डिफरेंट काफ़ी दिख रहा है मेरे को, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो भाई, या फिर नंबर शेयर किया गया नंबर पे मैसेज कर दो सर इस टाइप के सब आपने प्रैक्टिस नहीं करवाया है वैसे। इसीलिए मैंने ध्यान रखो सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा मेथड लेके चला, 1 से 2 सब मैं अपना करा देता हूँ, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ, चाहे आप डिस्टेंस के बच्चे हो, चाहे रेगुलर के हो, चाहे BMS क्लास वाले हो, ताकि हर एक बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस खुद से आने लगेगा सर इसी टाइप के क्वेश्चन आए तो मतलब सिमिलर इसी पैटर्न में ही चलेगा। क्योंकि एग्जामिनर मैक्सिमम क्या कर सकते हैं सर, ये नंबर चेंज करेंगे, बट कॉन्सेप्ट मेथड तो हमारा यही चलेगा ना जो आप सीखते आए हो। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मुलाकात करेंगे, मीन्स मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं 2018 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।